पीएम मोदी ने दूध दही पर जीएसटी लगाया तो आरएसएस आया देश के साथ, बोला ये तो गलत है। जीएसटी वाले फैसले से आरएसएस के साथ बीजेपी नेता तक नाराज, देश की जनता पर बुरा प्रभाव। पहले राजनाथ फिर नितिन गडकरी, अब आरएसएस का आया हैरान करने वाला बड़ा बयान। पहले वरुण गांधी, नितिन गडकरी, फिर राजनाथ सिंह, अब आरएसएस का क्यों आया चौंकाने वाला बयान? क्या पीएम मोदी के एक फैसले के बाद पार्टी के भीतर ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? कई मीडिया संस्थान ऐसी खबरों को क्यों उठा रहे हैं? क्या बीजेपी के कुछ नेता मोदी विरोध की शुरुआत कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तब उठने लगा जब आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने जीएसटी वाले फैसले पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। आमतौर पर आरएसएस हर फैसले में मोदी सरकार के साथ होती है। बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में आरएसएस की बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में क्या आरएसएस मोदी से नाराज है? हम आपको ये बताएं उससे पहले सुनिए कि दत्तात्रेय ने क्या कहा। देश की जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है। ऐसे में मुद्रास्फीति और खाद्य कीमतों के बीच संबंध पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। लोग चाहते हैं कि भोजन, कपड़ा और मकान सस्ते हों, क्योंकि ये लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब आरएसएस ने मोदी सरकार के फैसले पर जनहित का हवाला देकर सवाल उठाए हों, क्योंकि 6 साल पहले साल 2016 में जब मोदी सरकार ने नोटबंदी की थी तब भी जनता परेशान थी। बैंकों के बाहर लाइन लगी थी। विपक्ष ने खूब सवाल भी उठाए थे, लेकिन तब आरएसएस ने मोदी सरकार के इस फैसले का बचाव किया था। मोहन भागवत ने कहा था कि यह फैसला देश हित में है। कहते हैं मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला भी आरएसएस ही है, इसीलिए वो आरएसएस से नाराजगी तो मोल नहीं लेंगे। इसलिए हो सकता है कि ये जीएसटी वाला फैसला देश हित में वापस भी जाए। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या मोदी के बढ़ते कद से नंबर 3 और नंबर 4 नेता ही परेशान होने लगे हैं? राजनाथ सिंह ने एक दिन पहले यानी 24 जुलाई को पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया। बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहां तक कि मोदी और शाह नेहरू को पानी पी पी कर कोसते हैं। लगभग हर समस्या के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो वहीं राजनाथ सिंह को यह अच्छा नहीं लगता। जम्मू कश्मीर पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा, बहुत सारे लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं। मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं। मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता और किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर मैं कोई सवालिया निशान भी नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नीयत में किसी की खोट नहीं हो सकता है। नीतियों को लेकर विवाद हो सकता है, नीतियों को लेकर तो हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन किसी की नीयत के ऊपर मैं कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता। मतलब गरीबी से लेकर विकास के मुद्दे और 1962 के युद्ध तक में नेहरू पर सवाल उठाना राजनाथ सिंह को अच्छा नहीं लगता। लोग तो ये भी कहते हैं कि राजनाथ सिंह जब तक गृह मंत्री रहे तब तक सोनिया राहुल चैन से रहे, लेकिन अमित शाह के गृह मंत्री बनते उनकी मुश्किलें खड़ी हो गई। ईडी के सामने पेश होना पड़ा। हालांकि राजनाथ सिंह ऐसे इकलौते मंत्री नहीं है, बल्कि नितिन गडकरी इनसे भी एक कदम आगे हैं। मोदी शाह कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, जबकि गडकरी चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। लोकतंत्र के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। लगातार चुनाव में हारने वाली कांग्रेस फिर मजबूत बने और पार्टी के नेता निराश होकर पार्टी न छोड़ें, यही मेरी इच्छा है। अगर ऐसी इच्छा पार्टी के किसी और नेता ने जताई होती तो उसे बीजेपी अब तक नोटिस थमा देती, लेकिन गडकरी हमेशा अपने बयानों और शानदार काम को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। लोकतंत्र के लिए विपक्ष का खत्म होना बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन कांग्रेस अब मजबूत विपक्ष बनकर उभरेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि 2024 चुनाव के लिए जहां बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, वहीं कांग्रेस के नेता एसी में आराम फरमा रहे हैं। खबर यह भी है कि 2024 चुनाव से पहले बीजेपी में बगावत के सुर फूट सकते हैं, लेकिन शाह के रहते ऐसा होगा ये कम संभव लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।